नमस्कार दोस्तों आज की डेट में हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा और समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो 1.5 साल की करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 26 नंबर पार्ट तक देख लिए थे। और आज की डेट में हम लोग 27वां पार्ट दोस्तों देखेंगे। तो अच्छे से जो भी करंट अफेयर आप लोगों को 1.5 साल की लगभग दी जा रही है अक्टूबर 2020 से, और आपको सितंबर 10 अक्टूबर तक की करंट अफेयर आप लोगों को मिलेगी। तो अच्छे से जो करंट अफेयर आप लोगों को दी जा रही है उसको बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करिए, रटने का प्रयास करिए, क्योंकि जो पीसीएस प्रीलिम्स की जो परीक्षा है उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो होते हैं तो उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 40 से 45 प्रश्न आते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो आप लोगों को क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूज़न की स्थिति बिल्कुल भी नहीं आने देनी है, चीज़ों को कंफर्म करके चलना है। और डिटेल में करंट अफेयर होती है कि जिससे क्योंकि देखिए जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं, जो प्रकृति है, आयोग जो प्रश्न पूछ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल टाइप में पूछ रहा है और स्टेटमेंट वाइज भी करंट अफेयर में पूछे जाने लगे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको करंट अफेयर के दाएं बाएं सभी प्रकार की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो भी करंट अफेयर है उसको आप लोग बेहतर ढंग से तैयार करिए। और प्रत्येक पार्ट में जैसे देखिए प्रत्येक पार्ट में 3 पेजेस में जो करंट अफेयर आती है उसको आप लोगों को दिया जाता है। तो अच्छे से जो भी करंट अफेयर दी जा रही है उसको बेहतर ढंग से रटने का प्रयास करिए। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों का प्रीलिम्स का जो ग्रुप चल रहा है उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है तो उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन और अन्य चीज़ें मिलती रहें। आज के जो करंट अफेयर है आइए स्टार्ट करते हैं। 296 नंबर करंट अफेयर है। और पहला टॉपिक कौन सा है, रायमोना रिजर्व और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। तो यह जो रायमोना रिजर्व है यह असम सरकार ने, जो राज्य सरकार है वहाँ की सरकार ने 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है रायमोना रिजर्व को। अब देखिए रायमोना रिजर्व जो है मानस टाइगर रिजर्व जो है उसे जुड़ा हुआ है, एक पेकुआ नदी है। तो पेकुआ नदी क्या करती है, इसकी रायमोना की दक्षिणी सीमा को परिभाषित करती है। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है वो है आपका देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। तो यह देखिए वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। और यह 6वां देखिए आपका जो रायमोना था वो था, और जो 7वां है वो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ये इसकी स्थिति कहाँ है, जो ऊपरी असम का क्षेत्र है उसमें यह पाया जाता है। अब आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की बात कर लेते हैं। तो यह देखिए देश का पहला क्लस्टर है जो कि अहमदाबाद गुजरात में इसका निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जाएगा ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। इसमें होगा क्या, इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसमें होगा क्या कि जैसे बंदरगाह, शिपिंग, रसद सेवा प्रदाता और जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स जो होते हैं तो उनके बीच में सभी एक जगह एक छत पर आप लोगों को मिलेंगे। तो इसका उद्देश्य बस इतना ही है कि जो व्यापार सुगमता है उसको बढ़ाना, व्यापार को सुगम बनाना। तो यह इसका मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य है। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वह है आपकी विश्व धरोहर स्थल सूची से संबंधित है। तो इसमें देखिए भारत के कुछ स्थानों को जोड़ा गया है। पहला कौन सा है, पहला है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में 2 स्थल हैं जिनको विश्व धरोहर स्थल सूची में जोड़ा गया है। पहला कौन सा है, पहला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और दूसरा है भेड़ा घाट, लमेता घाट। ये 2 क्षेत्र हैं, स्थल हैं, इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। देखिए अगला तीसरा कौन सा है, तीसरा है उत्तर प्रदेश में वाराणसी गंगा घाट। और चौथा जो है आपका, चौथा है आपका कर्नाटक में हायर बेनिकल का महापाषाण स्थल। और 5वां कौन सा है, तमिलनाडु का कांचीपुरम के मंदिर। और 6वां है आपका महाराष्ट्र में मराठा सैन्य वास्तुकला स्थल। तो ये आपके 6 विश्व धरोहर स्थल की सूची में स्थलों को शामिल किया गया है। आइए अगले करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 299 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है मॉडल किराएदारी कानून 2021। तो देखिए किराएदारी से संबंधित यह कानून लाया गया है।
यह कानून जो है इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो मंजूरी दी है वो 2 जून 2021 को दी है। अब इसमें है क्या कि जैसे कोई भी व्यक्ति बिना लिखित समझौते के प्रॉपर्टी को किराए पर देना या लेना नहीं कर सकेगा। अगर आपको प्रॉपर्टी अपनी वो चाहे आवासीय हो या कॉमर्शियल हो, अगर आप रेंट पर दे रहे हैं तो उससे पहले लिखित समझौता करना होगा और सरकार को बताना होगा। इस समझौते में क्या होगा कि जैसे ये जो समझौता होगा यह रेंट अथॉरिटी के सामने प्रस्तुत करना होगा। अब कोई भी व्यक्ति बिना समझौते के ऐसे प्रॉपर्टी किराए पर न दे सकता है न ले सकता है। अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हैं, कुछ नियम रखे गए हैं कि जैसे आवासीय स्थल जो हैं तो उनमें 2 महीने का डिपॉजिट आपको रखना पड़ेगा, और जो कॉमर्शियल जो मकान है या स्थान है उनमें 6 महीने का डिपॉजिट आपको रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई विवाद आता है तो विवाद को निपटारा करने हेतु क्या है कि एक रेंट कोर्ट या रेंट ट्रिब्यूनल का गठन राज्य सरकार कर सकते हैं विवाद समाधान हेतु। और इसमें क्या है कि जैसे विवाद जो है अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको 60 डेज के अंदर उसको सही करना होगा। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं किराएदारी कानून से संबंधित। अगला जो करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 से संबंधित है। तो इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसको जारी करता संगठन जो है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया जाता है, और इसने जारी कब किया है? जून 2021 में। इसमें होता क्या है कि जैसे जो स्टार्टअप्स जो होते हैं उनके इन्वॉल्वमेंट के आधार पर देशों एवं शहरों की रैंकिंग की जाती है। इसमें जैसे भारत की रैंक जो है वो 20 है, अमेरिका इसमें फर्स्ट नंबर पर, सेकंड पर ब्रिटेन है। शहरों की जहाँ तक रैंकिंग की जाए तो शीर्ष पर देखिए सैन फ्रांसिस्को आता है अमेरिका का, और इसमें देखिए भारत के अगर ये चीज़ पूछी जा सकती है तो भारत के कुल 43 शहर 43 सिटीज़ को इसमें शामिल किया गया है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। आपकी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 से संबंधित है। ध्यान रखिएगा 20 की है सूचकांक, 21 में जारी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा यह जारी किया जाता है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। अब इसको जून 2021 में जारी किया गया है। इसमें देश कितने आते हैं? तो इसमें 194 देशों का आकलन करने के बाद यह सूचकांक जारी किया गया है। अब इसमें देखिए ये होता क्या है, तो इसमें साइबर सुरक्षा है तो देशों की प्रतिबद्धता को मापता है यह इंडेक्स जो है। इसमें फर्स्ट पर अमेरिका है, और इसमें देखिए भारत की रैंक ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें 10वीं रैंक है। ध्यान रखिएगा 10वीं रैंक है। आइए अगले करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। 302 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। तो देखिए इसको जारी किया गया है जून 2021 में। किसके द्वारा जारी करता संगठन कौन सा है? देखिए मुख्य मुख्य बातें यही चीज़ें प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत साल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रीवियस पेपर को उठाकर देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चीज़ों को रटना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रट सकते हैं उतना ही बेहतर है। देखिए जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 है तो इसको जारी करता संगठन कौन सा है? सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्ड्समैन स्फटिंग के द्वारा यह जारी किया गया है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? फर्स्ट नंबर पर आपका फिनलैंड है, और अंतिम में कौन सा देश है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। भारत की इसकी इसमें रैंक कौन सी? देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे फर्स्ट नंबर पर कौन सा होता है और आपका भारत की रैंक कौन सी होती है, तो ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जारी करता संगठन भी कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को दी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, जिससे आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। आपकी 303 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है G7 शिखर सम्मेलन 2021 से संबंधित है। तो इसका आयोजन देखिए कहाँ किया गया है? इंग्लैंड में किया गया है, और कब किया गया है? जून 2021 में किया गया है। G7 जो है देखिए दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन का जो है 47वां सम्मेलन था। इसकी थीम क्या थी? थीम थी बिल्डिंग बैक बेटर। अब देखिए इसमें जो चीज़ें करी गई थी कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से किस तरीके से एक सामूहिक प्रयास किया जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था वन अर्थ वन हेल्थ। तो इस चीज़ का नारा दिया था नरेंद्र मोदी जी ने।
और यह है क्या कि 7 विकसित देशों का समूह है। इसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। तो यह कुछ मुख्य मुख्य बातें थी इस करंट अफेयर से संबंधित। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है 10 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े दानदाता की बात करते हैं जिन्होंने परोपकार के लिए पैसे दिए हैं। तो एक संस्था है ह्यूरन एंड और एडलगिव फाउंडेशन। तो इस संस्था के द्वारा डाटा एकत्रित किया गया है और एकत्रित करने के बाद शीर्ष पर जो व्यक्ति हैं वो भारत के हैं, टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा किया है परोपकारिता में, लोगों की भलाई में। तो ये कितना खर्चा किया है, 75 खरब रुपए इन्होंने परोपकार में दे चुके हैं। सेकंड पर कौन है, सेकंड पर आपके बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स हैं। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। लास्ट करंट अफेयर की न्यूज़ है 305 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, लोकप्रिय नेताओं की सूची। तो यह कौन सी संस्था ने जारी किया है, तो एक संस्था है मॉर्निंग कंसल्ट करके अमेरिका की। तो इसने यह सर्वे किया है और यह जून 2021 में सर्वे जारी किया गया है। इसमें जो शीर्ष व्यक्ति हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सर्वे। तो इसमें शीर्ष पर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको स्थान दिया गया है। तो यह आपकी करंट अफेयर की पूरी की पूरी सीरीज़ थी, 27वां पार्ट था और अभी 10 अक्टूबर तक आप लोगों को करंट अफेयर डेली मिलती रहेगी। जो भी इधर की करंट अफेयर है वो आपको कंटिन्यूसली एक एक दिन में वीडियोस के माध्यम से मिलती रहेगी। तो अच्छे से आप लोगों का कर्तव्य बस इतना बनता है कि आप लोग अच्छे से चीज़ों को पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है, और चीज़ों को कंफर्म करते रहिए। जो जीएस की चीज़ें हैं उसमें क्या है कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ आप लोग डेली लगाइए, कुछ भी हो टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को मस्ट है, ये चीज़ें जरूर लगाना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।